लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 3 जजों की पीठ ने कहा है कि कुत्तों को लेकर एक नेशनल पॉलिसी बनेगी। इस बीच जो डॉग लवर्स हैं उनको एक राहत भी मिली है और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत लोग खुश हैं, तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो नहीं खुश हैं। मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ में एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ एक पेशे से डॉक्टर महिला 400 कुत्ते पाल के रखती है। इनका नाम है डॉक्टर विशाखा और आप तस्वीरें देखिए, ये इनका फार्म हाउस कहूँ इसको या फार्म हाउस है। तो ये इनका फार्म हाउस है जहाँ इन्होंने तरह तरह के अलग अलग जो आवारा कुत्ते थे, जिनके पास कोई आसरा नहीं था, जो बीमार थे, जो एक्सीडेंट में घायल हो गए थे, उनको रखा। उनका इलाज भी चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो किसी को काट सकते हैं, तो वो पिंजरे में भी बंद है। डॉक्टर विशाखा से बात करते हैं। विशाखा जी, आप कौन सी डॉक्टर हैं? वेटनरी डॉक्टर हैं या कोई नॉर्मल? मैं डेंटल सर्जन हूँ। अच्छा, तो ये इतने सारे कुत्ते आपके पास, इसकी वजह कोई खास वजह? हमारे पास जो बच्चे हैं इनको देखने वाला कोई नहीं है। बेसिकली हमारे पास बीमार और चोटिल बच्चे आते हैं सड़क से, जिनको या तो गाड़ी ने मार दिया हो या वो किसी बीमारी से प्रॉब्लम में हो, तो हम उनको लेके आते हैं। वो बच्चे हमारे पास रहते हैं और इनको देखने वाला एक्चुअली कोई नहीं है। कोई इनको डॉक्टर के पास ले जाके इलाज नहीं करवाता, कोई इनका सड़क पे ध्यान नहीं रखता। तो बेसिकली बेसहारा बच्चे जिनका कोई नहीं है देखने वाला, उनको हम यहाँ लेके आते हैं, इलाज करवाते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर हम उनको वापस छोड़ देते हैं और वापस छोड़ने के पहले हम उनका नसबंदी और वैक्सीनेशन करवा देते हैं। तो ये आपका इंडिविजुअल एफर्ट है, एनजीओ है या गवर्नमेंट एडेड कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन? ये बिल्कुल भी गवर्नमेंट एडेड नहीं है। ये एक एनजीओ है, रजिस्टर्ड एनजीओ है। ये मैंने 2021 में रजिस्टर करवाया था, ठीक है। और इसका पूरा जितना होता है या तो मैं पर्सनली अपने आप से देखती हूँ या फिर जो लखनऊ के लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं या जो इन बच्चों को रेस्क्यू करवा के हमारे पास भेजते हैं, उनके सपोर्ट से चलता है। तो आज तो कोर्ट का फैसला आपने पढ़ा ही होगा, कैसा लगा? कोर्ट ने जो फैसला दिया है अभी के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पहले बच्चे उठाए जाने वाले थे, उनको शेल्टर्स में भरा जाने वाला था और उसके बाद उन्हें कभी नहीं छोड़ना था वापस। तो इससे जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो शायद खुद सुप्रीम कोर्ट ने पहले से देखी नहीं या समझी नहीं। इससे जूनोटिक डिजीजेस हो सकती हैं, कुत्ते आपस में अग्रेसिव हो सकते हैं और एनवायरमेंटली जो चेंज होता शहर में, उसके ऊपर उन्होंने सोचा नहीं। अब बच्चों को एबीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उठाया जाएगा, उनको शेल्टर्स में ले जाके उनकी नसबंदी करवाई जाएगी और उसके बाद प्रॉपर वैक्सीनेशन के बाद उनको उसी लोकेशन पे जहाँ से उठाया था वहाँ वापस छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला है कि अग्रेसिव डॉग्स को वो वापस नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि अग्रेसिव डॉग्स कौन डिसाइड करेगा कि ये डॉग अग्रेसिव है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अगर मैं रेगुलर खाना दे रही हूँ तो ये मुझे नहीं काटेंगे, पर हो सकता है कोई रैंडम इंसान आए और इनको पकड़ने की कोशिश करे तो काट ले। तो क्या वो डॉग आप अग्रेसिव बोल देंगे? है ना। तो उन्होंने वो गाइडलाइंस अभी क्लियर नहीं करी हैं कि अग्रेसिव डॉग्स कौन से होंगे और उनको अगर ट्रीटमेंट देना पॉसिबल है तो क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि फीडिंग स्पॉट्स डेजिग्नेट कर दिए जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कंप्लीटली इन फेवर ऑफ इट। आप हर लोकेलिटी में फीडिंग स्पॉट्स डेजिग्नेट कर दीजिए और वहाँ पे उसके बाद उन बच्चों को जो डॉग लवर्स उस एरिया के होंगे वो जाके खाना खिला देंगे रोज़, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर जब तक फीडिंग स्पॉट्स डेजिग्नेट नहीं करती है एमसीडी, तब तक क्या उन जो फीडर्स हैं उनका हैरेसमेंट होता रहेगा? क्या बाकी के जो लोग जो कुत्तों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्या वो इसी तरह उन्हें परेशान करते रहेंगे? तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। आपने जैसे शुरू में कहा अभी के लिए ये ठीक है, हाँ। तो यानी ये जो 2 प्रॉब्लम बता रहे हैं आप कि एक कि जब तक गाइडलाइन नहीं बनेगी तब तक, और दूसरा जो है अग्रेसिव कौन डिसाइड करेगा, ये 2 चीज़ ये आपको लग रहा है प्रॉब्लम है? हाँ, क्योंकि यही 2 चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने उसमें बोली हैं, ठीक है। बाकी भी और बहुत डिटेल्स होती हैं जो इस पूरे प्रोसेस को मतलब कवर करनी चाहिए, पर अभी की आज के स्टेटमेंट में उन्होंने ये चीज़ बोली है और ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, 11 तारीख का जब फैसला आया था उसके बाद आप लोगों की मनोदशा क्या थी? हम सब जितने लोग थे, सबसे पहले तो मैं आपको मतलब बहुत ही ओपनली बताऊं, हम सब रोए हैं। हम सब रात भर बैठ के रोए हैं क्योंकि हर किसी को टेंशन ये हो रही थी कि कहीं वो बच्चा जिसको उन्होंने इतने बड़े से पाला है, 2 हफ्ते से वो देख रहे हैं, वो अब 4 साल का हो गया है, उन्हीं की लोकेलिटी में रह रहा है, वही उसे रोज़ खाना दे रहे हैं, उसको कल आके अगर उठा के लेके जाएंगे तो वो उस बच्चे को कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, डॉग लवर्स को जिस तरह से बोल दिया गया है कि वो एकदम पागल हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ और मैं डॉग लवर हूँ।
ना मैं चाहती हूँ इंसान को दिक्कत हो, पर नहीं मैं ये भी नहीं चाहती कि इन बच्चों को दिक्कत हो। इंसान एक बार के लिए बता लेगा, ये बच्चे बता भी नहीं पाते क्या दिक्कत है ना। तो ये मेन मतलब मैं आपको मनोदशा तो समझा ही नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ लखनऊ में नहीं, दिल्ली में और देश के सारे शहरों में जितने डॉग लवर्स थे सब के सब बहुत परेशान थे, बहुत हार्ट ब्रोकन थे। और इसीलिए हर जगह प्रोटेस्ट भी हुई है। हम लोग भी गए थे एक प्रोटेस्ट में जो लखनऊ के डॉग लवर्स ने मिल के करवाई थी इको गार्डन में। हम लोग ने भी वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाई और पूरे देश भर से लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई कि ये चीज़ जो आपने बोली है ये गलत बोली है। हम भी नहीं चाहते सड़कों पे कुत्ते सफ़र करें, पर उसका मतलब ये नहीं है आप उन्हें उठा के फेंक दो और वो मरने के लिए चले जाएं। आप नसबंदी कराइए, आप वैक्सीनेशन कराइए, हर चीज़ का इंसानियत के साथ सोल्यूशन है, तो वो फॉलो करते हैं ना। अच्छा, देश में दो फ्रैक्शन हो गए थे, एक जो आप जैसे हैं जो बहुत कुत्ता प्रेमी हैं और ऐसे जो कुत्तों से नफरत करते हैं। एकदम क्लियर डिवाइड हो गया था, मारपीट जैसी स्थिति आ गई थी, है ना, आपने भी देखा होगा। इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने भी फेस की कभी, जो लोग कुत्तों के खिलाफ हैं और आप उनको रेस्क्यू करने जाते हो, इस तरह फेस करते हो? ऑलमोस्ट एवरी डे। एंड ये सिर्फ अभी ये स्टेटमेंट आने के बाद से नहीं है। एनिमल एक्टिविस्ट, डॉग लवर्स, डॉग रेस्क्यूअर्स, ये सब लोग सालों से इस देश में फेस कर रहे हैं और स्पेशली लास्ट 2 सालों से ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि रात में माओ ने अपनी बेटियों को जो खाना देने निकलती हैं मना कर दिया था। मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मेरी माँ परेशान हो गई थी कि तुम रात में जाओगी कहीं कोई डंडा ना मार दे, कहीं कोई लड़ाई ना हो जाए, कहीं 4 लोग मिलकर गालियाँ ना देने लगे। ये सिचुएशन बन गई थी। किस चीज़ के लिए? कि हम एक बेजुबान को खाना देना चाहते हैं या हम उसकी जान बचाना चाहते हैं। तो ये डिवाइड आ गया था, पर लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो डॉग्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो भी आप इंसान तो हैं ना, आप इंसानियत को तो मानते हैं ना। लेकिन कोर्ट ने एक चीज़ और कही है कि जो कुत्तों को पकड़ने के दौरान जो लोग बाधा पहुंचाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई डॉग लवर आप ही हैं, मान लीजिए नगर निगम की टीम आती है, कुत्ता उठा रही है और आप उसमें आवाज़ उठाएंगे, आप आपत्ति करेंगे तो कार्रवाई के जद में आप भी आएंगी। इस टिप्पणी को लेकर के कुछ कहना? बिल्कुल। एक तो पहली चीज़ ये कि जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जितने एनिमल एक्टिविस्ट, एनिमल लवर्स या लोकल NGOs हैं उनकी आपको कोलैबोरेशन के साथ ही किसी एरिया का कुत्ता उठाना है। HSI भी लखनऊ में जब कोई भी डॉग पकड़ने जाती है तो उस एरिया के वॉलंटियर को आइडेंटिफाई करती है, फिर उसको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि आपके यहाँ से ये 6 कुत्ते उठाए जा रहे हैं, इनको हम 4 दिन बाद छोड़ेंगे। और उन बच्चों की प्रॉपर जियो टैगिंग होती है कि वो बच्चे वापस उसी लोकेशन पे छोड़े जाएं। तो हर एनिमल एक्टिविस्ट, एनिमल लवर, NGO वाले जो भी इन बच्चों का देखभाल रखते हैं उनका ये फर्ज बनता है और उनका हक बनता है कि अगर उनका बच्चा कोई वहाँ से उठा के लेके जा रहा है तो वो पूछ सके आप कहाँ ले जा रहे हैं, कब छोड़ेंगे और कितना टाइम लगेगा, और मतलब आप अपनी लोकेशन बताइए। इसमें आप लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? हम बाधा नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं, पर हमें आप बता तो सकते हैं ना। जो MCD वाले आएंगे उनके पास एक फॉर्म होना चाहिए कि हमारे पास ये आई है गाइडलाइन कि हमें इस एरिया से ये इतने कुत्ते उठाने हैं। जैसे कि यहाँ पे HSI के पास वो फॉर्म होता है, उस पर हम प्रॉपर साइन करते हैं और जब वो कुत्ते वापस छोड़ते हैं हम तब भी साइन करते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ के एनिमल लवर्स को तो उनको तो टेंशन होगी ना कि आप कहाँ ले जा रहे हैं। तो जैसे मैं अभी यहाँ जो देख रहा हूँ, किस किस तरह के आप कुत्तों को रेस्क्यू करते हैं या ट्रीट करते हैं? जैसे ये बच्ची, इसका नाम पेनी है, ये पैरालाइज हो गई थी क्योंकि इसको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, तो ये एकदम चल नहीं सकती थी। अब ये एकदम रिकवर हो चुकी है, बट सिंस किसी इंसान ने इसको कहीं फेंक दिया था तो हम ये नहीं बता सकते कि इसकी लोकेशन क्या है, तो हम इन्हें वापस नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये बच्चे हमारे पास आई है। अब तो ये थोड़ा बहुत चलने लगी है, ठीक है। जैसे वो वाला देख रहा हूँ, वो तो जो घर में पेट डॉग होता है, वो सामने वो वाला है, वो लैब्राडोर है, उसका नाम हमने मैजिक रखा है। गेट पे छोड़ दिया, अब ये एकदम रिकवर हो गए। इनकी भी हम नसबंदी करा के ही अडॉप्शन करवाएंगे। इसको देख रहा हूँ कोई ड्रिप चढ़ रही है। हाँ, वो बच्चे की लिवर और किडनीज फेल हो चुकी हैं। वो बच्ची 8 दिन तक किसी ने ध्यान तो इसलिए अब उनकी लिवर किडनी काम नहीं कर रही, प्लस इन्फेक्शन उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा है, तो उनका रोज सुबह शाम ट्रीटमेंट होता है। तो रोज यहाँ पे सुबह डॉक्टर आते हैं, वो जितने बच्चे जिनका इलाज चल रहा है उनका इलाज करते हैं और फिर जाते हैं। इसको कॉलर लगा रखा आपने?
हाँ, ये पैरालाइज्ड है, तो पैरालाइज्ड बच्चों में कई बार ये होता है क्योंकि पीछे के पैरों में इन पे सेंसेशन नहीं है एकदम, नहीं होता। मैं कितना भी मोड़ू तोड़ू इसको पता नहीं चलता। तो अगर हम कॉलर नहीं लगाएंगे तो ये अपना ही पैर काट सकता है, इसलिए इनको कॉलर लगाया हुआ है। भूरा नाम है इसका। और क्या पीछे जो बाड़े लगे हुए हैं उसके पीछे भी है? हाँ जी, हाँ जी, वहाँ पे हमारे मेनली पैरालाइज्ड बच्चे रहते हैं। वो बच्चे जो चल नहीं सकते उनको हम थोड़ा सा अलग रखते हैं। बस बच्चों के आपके बच्चों के कुछ ये बर्तन? हाँ, ये अभी उनको खाना दिया जाएगा ना, तो उसके लिए बर्तन है, पानी के लिए भी रख सकते हैं हम लोग। काटेंगे तो नहीं है? नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। अंदर भी है? अंदर भी है। आप यहीं रहती भी हैं? मैं यहीं रहती हूँ। तो अपने घर के अंदर भी रख रखा है बाहर? हाँ, अंदर, क्योंकि जगह उस हिसाब से चाहिए ना। अब यहाँ पे वो बच्चे हैं जो या तो गेट फांद के या दीवार फांद के भाग सकते हैं, तो उनको हम एकदम अलग रखते हैं। अच्छा, इसमें पूरा हॉस्पिटल जैसा माहौल भी बना रखा है जी, आपने? इलाज होता है ना अंदर। और ये बाड़ी में जो है वो नहीं, इसीलिए शहर से इतना दूर एक फार्म हाउस जैसा घर बना रखा है। हम लोगों का शहर में ही था, लेकिन तब आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत होती थी और वो ओके भी है, तो इसलिए हमने शहर से थोड़ा सा दूर ले रखा है। ये बच्चे चल ही नहीं सकते, ऊपर कैसे आएंगे? नहीं, ये जैसे आ गया ना। इकलौते यही हैं बस, बाकी ये जितने बच्चे हैं ये सब कोई चल नहीं सकते, तो इसलिए ये नीचे रहते हैं। तो ये सब इसकी इतनी जो, अगर मैं खर्चे की बात करूँ डेली का, तो एक मोटा खर्चा भी रोज होता होगा ना? हाँ जी, बिल्कुल। इनके खाने का, इनके इलाज का, स्टाफ का, यहाँ की देखभाल का, साफ सफाई का, सबका खर्चा आता है। अब आप कैसे मैनेज करते हो? ये सब मेजरली मैं या तो अपने पॉकेट से खुद से मैनेज करती हूँ, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी, अब इनका देखिए दोनों हाथ पैर टूटे हैं, ये दो ही हाथ एक पैर से चल रहा है बच्चा। तो और बाकी जो एनिमल लवर्स हैं इस शहर के, वो जब बच्चा रेस्क्यू करके हमारे पास भेजते हैं, तो अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उससे चलता है। अच्छा, मान लीजिए अगर ये जो नया नियम आया है, इसमें अगर सरकार कहे कि आप जैसे लोग जो हैं इनको हम कुछ फंडिंग कर देंगे, आप लाओ, आप स्टरलाइज करो, आप वैक्सीनेट करो, तो इसमें आप लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट उस पर भी फिर उनको बताना होगा कितने बच्चे, कितनी फंडिंग, क्योंकि ये सब मेन मैनेज करने में, अब मैं बताती हूँ, एक शेल्टर मेनली मैनेज करने में आपको स्टाफ की दिक्कत आती है, क्योंकि कोई भी स्टाफ ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहता ज़्यादा समय तक। तो कितना फंड, क्या आप उस हिसाब से फंडिंग देंगे कि हम अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ स्टाफ हैंडल कर लें, जो इनका खाना बनाए, इनको खाना दे, इनका ट्रीटमेंट का देखे, इलाज का देखे। अगर कोई पैरालाइज बच्चा है जो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो उसको दिन में 8 बार पलटना पड़ता है ताकि उसके बेड सोर्स ना हो जाए। तो उतना काम के लिए अगर देने के लिए सरकार रेडी है, आई एम श्योर पूरे देश भर के NGOs इस चीज़ को लेने के लिए भी रेडी होंगे। अच्छा, अगर 11 तारीख का फैसला, मैं हाइपोथेटिकल बात है, नहीं पलटता, तो डॉग लवर्स किस हद तक चले जा सकते? किस हद तक तो मैं ये सबके लिए तो मैं नहीं कह सकती कि मतलब किस हद तक चले जा सकते, पर हाँ, वोट तो कोई नहीं देता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो वोट से क्या लेना? पर दिल्ली गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है ना इसमें, दिल्ली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो नो डॉग्स नो वोट तो चल ही रहा था। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट चेंज नहीं करती तो वोट बैंक तो गया था इनका। चलिए, अब ये तो बात पॉलिटिकल हो गई। खैर, तो आप देखिए कि यहाँ तमाम तरह तरह के जो कुत्ते हैं, इनको यहाँ लाया जाता है, इलाज किया जाता है, रखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, एक मोटा खर्च भी आता है बिना सरकारी मदद के, डॉग लवर्स के फंडिंग से, किसी तरह से अपने पॉकेट से खर्च करके। विशाखा जी, ये जो फार्म हाउस है इसमें 400 कुत्ते पाल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लगभग खुश हैं। लगभग खुश इसलिए क्योंकि कुछ अभी पॉइंट्स हैं जिसको सर्टेनली इनको अभी शायद ऑर्डर पढ़ना होगा, उसके बाद समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे हैंडल होंगी। लेकिन फिलहाल सेटिस्फाइड इस बात से हैं कि जो 11 अगस्त का फैसला था, उस अगस्त के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक बदल करके डॉग लवर्स को भी एक राहत दे दी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, इंडिया।